सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है 17 अगस्त 2025। 17 अगस्त, क्या आपको मालूम है कि 17 अगस्त को ही बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी भाषण दिया था। मेरे साथियों, 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण होता है। यदि आप पूरा भाषण जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित है समाज में एक बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको बाबा साहब का 17 अगस्त 1952 का स्पीच जरूर सुनना चाहिए। हर अम्बेडकरवादी को 17 अगस्त 1952 का बाबा साहब का स्पीच जरूर जानना चाहिए। बाबा साहब ने 3 महत्वपूर्ण बात कही हैं 17 अगस्त 1952 की स्पीच में। बाबा साहब के कार्य की दिशा क्या थी, तब बाबा साहब स्वयं स्पीच देते हुए कहते हैं कि उनके कार्य की दिशा 3 तरीके की थी। आज के अम्बेडकर संदेश में वही क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में, आज के इस स्पीच में आपके समक्ष हम बाबा साहब के उस भाषण को रखने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ समाज के अंदर क्रांति पैदा की है, बल्कि इसी स्पीच की बहुत सारी कोटेशन हम यूज करते हैं विभिन्न अवसरों पर, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि ये कोटेशन बाबा साहब ने 17 अगस्त 1952 को कही थी। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश, हमारा विशेष निवेदन आपसे है, अंत तक जरूर बात कीजिए। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से, और पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर 275 से 277 तक। बहुत ज्यादा सारगर्भित अम्बेडकर संदेश है। ऐसे में आइए हम ले चलते हैं इस स्पीच का। बाबा साहब का स्पीच का जो शीर्षक है वो है संघर्ष के सहारे मैंने अछूतों में ज्वलंत स्वाभिमान जगाया है। तो आइए किस तरह से बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि संघर्ष के सहारे अछूतों में ज्वलंत स्वाभिमान बाबा साहब ने किस तरह से पैदा किया है, आइए विस्तार से हम जान लेते हैं। BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से ये अम्बेडकर संदेश हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में मुंबई राज्य और मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की परिषद सिद्धार्थ कॉलेज में रविवार दिनांक 17 अगस्त 1952 को हुई थी। इस सभा में बाबा साहब द्वारा पहले ही घोषित किए जा चुके शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से मुंबई में बनाए जाने वाले हॉल के बारे में विचार हुआ। बहुजनों के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया और सबके अंतःकरण आनंद से भर आए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गौरवान्वित होकर उनका स्वागत किया गया। इतने दिनों के बाद अपने नेता के पवित्र दर्शन होने के कारण सभी कार्यकर्ताओं को बेहद आनंद हुआ था। मुंबई राज्य के प्रमुख कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष आदि कई लोग सभा में उपस्थित थे। प्रांत अध्यक्ष दादा साहब गायकवाड़, बापू साहेब राजभोज, बैरिस्टर बापू साहब कामले, दादा साहब सिरके, आयुष्मान RG खंडाले, आयुष्मान दादा साहब पोबार मनवाड़ से, PG रोहम नगर से, सावंत साहेब सातारा से और आयुष्मान BC कामले मुंबई शहर अध्यक्ष बरात भातनकर, आयुष्मान बाबर सोलापुर से, जिला अध्यक्ष PT मधाले सातारा से आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर क्रांतिकारी स्पीच देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, बहनों और भाइयों, अस्पृश्यों के उद्धार के लिए एक व्यक्ति को एक युग में जितना कर पाना संभव था उतना मैंने किया है। मेरी कुछ कोशिश कामयाब रही, कुछ नहीं रही होंगी, लेकिन मैंने अपना कार्य धैर्यपूर्वक जारी रखा है। 25 सालों में मैंने आपके लिए जो किया उतना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी कहीं नहीं किया गया। कितने विश्वास के साथ बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 25 साल में जो समाज के लिए मैंने किया है, बाबा साहब कहते हैं वो संभवतः किसी एक व्यक्ति के द्वारा इतना कार्य समाज के लिए नहीं किया गया होगा। बाबा साहब इस बात को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि मैं अभिमान के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। यह वास्तविकता है। मेरे कार्य की दिशा 3 तरह की थी। मेरे साथियों, जानना होगा बाबा साहब की कार्य की दिशा 3 तरह, आखिर वो 3 तरह कौन से हैं? इसको जानने के लिए आपको इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुनना होगा। बाबा साहब कहते हैं, पहला, अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना। अस्पृश्य समाज में ज्वलंत स्वाभिमान पैदा करना
मुझे ये काम बहुत महत्वपूर्ण लगा। बाबा साहब कहते हैं मुझे ये काम बहुत महत्वपूर्ण लगा। मेरे राजनीति में आने से पूर्व अस्पृश्य समाज किस हालत में था, किस स्तर पर था, कैसे मानवता से मरहूम था, उसका केवल एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 20-25 साल पूर्व जलगांव में हर साल ब्राह्मण भोज देने का रिवाज था। भोजन के बाद वे जूठी पत्तले कूड़ेदान में फेंकते थे। वहां हमारे अस्पृश्य लोग बैठते थे। कूड़ेदान से वे उन पत्तलों को इकट्ठा कर ले जाते। कभी कभी उनमें इन जूठी पत्तलों को लेकर बड़े झगड़े होते। अस्पृश्य समाज इस हालत में था, वह न केवल इंसानियत से मरहूम था बल्कि अपनी स्थिति पर उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। मनुष्य के अधःपतन का वह सबसे निम्न कोटि का रूप था। पिछले 25 सालों के संघर्ष के बाद अगर मैं उन्हें पूरी तरह सुखी अगर नहीं बना पाया हूं, लेकिन उनके मन में मैंने ओजस्वी यानी कि ज्वलंत स्वाभिमान जरूर पैदा किया। अन्याय से लड़ने का सामर्थ्य उन्हें पैदा किया है। यह कोई साधारण काम नहीं है। मैंने अपने समाज में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विचारधारा प्रवाहित की है। मेरे साथियों, बहुत विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये बात बाबा साहब कहते हैं कि कैसे समाज में उन्होंने ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक हक प्राप्त होने की, दूसरी बात है राजनीतिक हक प्राप्त होने की। उस समय हमें पूर्वी दिल्ली कैबिनेट में झाड़ू लगाने का काम तक नहीं मिलता था। आज 25 सालों के बाद वहां अस्पृश्य समाज का मंत्री है। तीसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में 25 साल पहले अस्पृश्य के लिए शिक्षा के सभी दरवाजे बंद थे। संघर्ष के बाद उन्हें मैंने खोल दिया है। अस्पृश्य बच्चों को उच्च शिक्षा का मौका मिले, इसके लिए सरकार के साथ भिड़कर उनके लिए स्कॉलरशिप और फ्री शिप की सारी सुविधा उपलब्ध कराई है। इतना ही नहीं बल्कि जिन्हें वे अपना कह सकें ऐसा प्रगतिशील सिद्धार्थ कॉलेज उनके लिए खुलवा दिया है। इस कॉलेज में 300 अस्पृश्य छात्र पढ़ रहे हैं। हर साल उनके लिए 2000 रुपए के वजीफे दिए जाते हैं। उनके रहने के लिए कॉलेज से लगा बोर्डिंग बनाया गया है। इसी प्रकार औरंगाबाद में भी इसी कॉलेज की शाखा की स्थापना की गई है। मेरे साथियों, इस तरह से बादशाह 3 कार्यों की यहां बात की। सबसे पहले ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया समाज के अंदर, राजनीतिक हक प्राप्त होने की बात कही, तीसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में की। बादशाह कहते हैं एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है जो बाकी रह गई है, वो कौन सी बात है जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन समाजी साथियों, इस बात को महसूस कीजिए, आज कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमने अपनी क्षमता की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। वो IAS PCS हैं, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर पर हैं, अन्य क्षेत्रों में भी, विज्ञान के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत उच्च स्तर पे हमारे समाज के लोग जा चुके हैं, बहुजन समाज के लोग जा चुके हैं। लेकिन कई बार वो इस बात को भूल जाते हैं कि आज अगर हमें शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार मिला, क्योंकि शिक्षा की बदौलत इतने उच्च स्तर पे हम सभी पहुंचे हैं, ऐसे में उस बात को हमें कभी नहीं भूलना है जब हमें शिक्षा प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं था। आप शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाते, बताओ आप कैसे उच्च स्तर पर पहुंचते। आज जिस स्थिति में आप हैं, उच्च स्थिति में हैं, वहां कैसे पहुंचते। आप पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन आपके अंदर जो ज्वलंत स्वाभिमान है वो बाबा साहब की देन है। इस बात को बाबा साहब स्वयं इस बात को बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। आपके अंदर जो ज्वलंत स्वाभिमान है इसको महसूस कीजिए। आज जो स्वाभिमान आपके अंदर, आपके दिलों में धड़कता है, वो बाबा साहब की देन है। इस बात को महसूस करना है। मेरे साथियों, ये शिक्षा प्राप्त करने का, चाहे राजनीतिक हक यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग उच्च स्तर पर पहुंच गए, उन्हें इस बात को महसूस करना चाहिए कि बाबा साहब की देन है कि आज हम सभी राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है कि ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब कहते हैं, मेरी राय में एक और बात बाकी रह गई है। मुंबई शहर में अपने समाज को मालिकाना हक वाला एक हॉल बनाना है। इसके पीछे उद्देश्य बहुत अलग है। मुंबई में अन्य हॉल हैं, वहाँ नाटक, तमाशे, नौटंकियां आदि खेले जाते रहते हैं। इसी तरह के मनोरंजनात्मक कामों के लिए हॉल बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। बादशाह कहते हैं, मेरे समाज को सही दिशा मिले और वे भी उच्च वर्गीयों की तरह सभी क्षेत्र में विकास कर सकें, यह मेरा उद्देश्य है।
ये मेरा उद्देश्य है। ये बात बाबा साहब कहते हैं, हाल बनाने के पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गांव के अस्पृश्यों पर हर घड़ी अस्पृश्यों से अत्याचार हो रहे हैं, यानी कि अस्पृश्यों पर अस्पृश्य लोग अत्याचार करते हैं। आज ही मुझे एक खत मिला है कि औरंगाबाद के एक गांव में अस्पृश्य समाज की बस्ती को अस्पृश्यों ने तार की दीवार से घेर लिया है और उनका जीवन असहाय बना दिया गया है। इस प्रकार की हजारों शिकायतें आए दिन मुझ तक पहुंचती हैं। उनके दुख आपसे अधिक मैं समझ सकता हूं। इन दुखों के निवारण के लिए एक केंद्रीय निधि की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि रुपयों की जरूरत है, यानी कि लोग कहते हैं कि चंदा पर प्रश्न उठाते हैं कि लोग चंदा वसूली करते हैं। बाबा साहब स्वयं यहाँ कहते हैं कि बिना रुपयों के यहाँ पर कार्य नहीं हो सकता। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं, दूसरी बात यह है कि ये सारी शिकायतें दर्ज करने वालों के लिए अपने समाज की एक केंद्रीय कचहरी होना जरूरी है। उस कचहरी में काम करने वालों को तनख्वाह देनी होगी। लेकिन ये बातें कैसे संभव हो सकती हैं? अगर ये हाल बन गया तो साल में लाख रुपए किराए के रूप में हमें मिलेंगे और ये जगह बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। इसलिए हाल बनाने के बाद ये बड़ी कठिनाई दूर होगी। मेरे साथी, ये 17 अगस्त 1952 का स्पीच है। सबसे पहले बाबा साहब ने 1938 में हाल बनाने की बात कही, और एक बार नहीं, 1938 में लगातार ये बात को कहा बाबा साहब ने। हर मीटिंग में कहा, 1939 में कहा, 1940 में कहा, 41-42 में कहा। 42 में बाबा साहब चूंकि अंग्रेजों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो जाते हैं लेबर मिनिस्टर के रूप में। उसके बाद कुछ समय के बाद चूंकि भारत देश की आज़ादी की लड़ाई चरम पर चल रही थी और इसके बाद भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब के हाथों आ गई, तो लगभग 8 से 10 साल ये काम स्लो पड़ गया, धीमा पड़ गया। लेकिन ये लक्ष्य बाबा साहब ने छोड़ा नहीं मेरे साथियों। यानी कि 1938 से लेकर 1942 तक कुछ पैसा जमा हुआ और उसके माध्यम से बाबा साहब ने जमीन खरीदी। उसी बात का बाबा साहब जिक्र करते हैं कि ये जो जमीन है, ये जगह बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। इसलिए हाल बनाने के बाद ये बड़ी कठिनाई दूर हो जाएगी। ये बात 1952 में कहते हैं। जब बार बार बाबा साहब कहते हैं 25 साल में हमने क्या किया, तो ये 25 साल यानी कि आप 1952 से 25 साल घटा दीजिए तो आप देखेंगे 1927 से 1952 तक के बीच का संघर्ष की बात बाबा साहब स्वयं बड़े आत्मविश्वास के साथ करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, और इस कोटेशन को हम लोग विभिन्न अवसरों पर जिक्र करते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि जो बात मेरी नज़र में अमूल्य है उसे करने के लिए आप जी जान से कोशिश करें। मेरे साथियों, यही 17 अगस्त 1952 को ये बात बाबा साहब ने कही थी। और आगे लिखा है यहाँ पर, केवल मेरे नाम की जय जयकार करने से बेहतर है कि जो बात मेरी नज़र में अमूल्य है इसे करने के लिए आप जी जान से कोशिश करें। हाल बनाने के काम को मैं बहुत महत्व देता हूँ। उससे अस्पृश्य समाज पर गांव में होने वाले अत्याचारों का हम तुरंत खात्मा कर सकेंगे। इसलिए 3 महीनों के अंदर अंदर आप गांव से 1 लाख रुपए इकट्ठा कर भेजिए। हर गांव से 10-10 रुपए जमा करें। मुंबई में शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सचिव श्री शांताराम अनाजी उपशाम के पास रुपए भेजें। दशहरे को मैं उस हाल बनाने के काम की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दिन भारत का महान सपूत चक्रवर्ती सम्राट बौद्ध सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था। हाल के काम के लिए जमा रकम में 1 लाख रुपए कम है। इसलिए हर गांव से 10-10 रुपए के हिसाब से हर तहसील से 1-1 हज़ार रुपए इकट्ठा कर भेजने के काम में आज से ही लग जाइए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के इसी कथन के आधार पर मेरे साथियों BBAIC बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, एक वैचारिकी सेंटर, तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब ने जहां अपना अंतिम भाषण दिया था सारनाथ में, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आनुषांगिक संगठन BBS3 आईडासा रमा के द्वारा एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। हमारा आपसे निवेदन है कि अभी इसी वीडियो के अंत में हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसमें आप भी धर्मदान कर सकते हैं, जिससे ये वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप जल्द बनकर तैयार हो। ये हमारी आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक गुजारिश है। यदि हम बाबा साहब के इस सपने को साकार कर सके, पूरा कर सके, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गर्व के साथ हम और आप कह सकेंगे कि ये जो वैचारिकी सेंटर है सारनाथ में आवाज का BBS3 रमा आईडासा के द्वारा जो बनाया गया है, समाज के उत्थान के लिए बनाया गया है, समाज को सही दिशा मिले इसलिए बनाया जा रहा है। मेरे साथियों, आप इसमें अपना अमूल्य योगदान जरूर कीजिएगा।
और यदि आप अमूल्य योगदान करते हैं तो इसी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आपने कितनी धनराशि की है, अपना नाम, पता, एड्रेस, कई सारी चीज़ें आप विधिवत दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा, बाबा साहब का ये स्पीच कैसा लगा, संक्षेप में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष है। संक्षेप में आपको बताना है कि बाबा साहब ने 3 बातें जो महत्वपूर्ण बताई हैं। बाबा साहब के कार्य करने की जो 3 तरह की दिशा थी, वो 3 तरह की दिशा क्या क्या थी, उसको आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको आज का अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी लगा है, समाज को दिशा देने वाला लगा है, तो हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ये अभी तक हो सकता है आपने किसी वीडियो को शेयर न किया हो, लेकिन आज के इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाइएगा। मेरे साथियों, शेयर कीजिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि बाबा साहब के 25 साल के संघर्ष को हमारा अम्बेडकरवादी समाज, बुद्धवादी समाज समझ सके। दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।